या स्टार्ट बेटा। चैप्टर 16 बुक लेके बैठिएगा, श्योर है सबको बुक पेंसिल जो भी है अपना अंडरलाइन करने के लिए। आगे चलिए, चैप्टर 16 है आपका मेजर क्रॉप्स केस स्टडीज। तो मेजर क्रॉप्स केस स्टडीज में द बिग आइडिया, फूड एंड कैश क्रॉप, बेवरेज एंड फाइबर क्रॉप, case studies of a farm from India and the USA। इंडिया और यूएसए के फार्म का हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे कि यूएसए में कैसे, जैसे प्रेरीज में लार्जेस्ट फार्म कई कई हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर लैंड पर एक साथ खेती होती है और हमारे यहाँ छोटे छोटे फार्म पर है। क्या वहाँ पर सुविधाएं हैं और हमारे यहाँ पे क्या है। ओके, अभी भी नहीं जा रही आवाज? ओके बेटा, आवाज सुनाई देगी आपको क्लियर, अच्छी बात है। अब न्यूज मेकर ध्यान दीजिएगा, न्यूज मेकर में आपका इस पे क्वेश्चन भी आप बना सकते दो तीन। हेलो भाई, प्लीज क्वाइटली लंच कर रहे हैं आप लोग। नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलाग साइंटिस्ट हैं ये, 1914 से 2019 इनका लाइफ साइकिल है। वाज एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, पॉपुलरली कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इनको ग्रीन रिवोल्यूशन का पिता कहते हैं। इन्होंने कई व्हीट की कई प्रजातियां डेवलप की जिससे यील्डिंग बढ़ी। व्हीट वेराइटी व्हिच कंबाइंड विद मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्निक टर्न मैक्सिको इनटू अ नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट बाय 1963। मतलब मैक्सिको में, और मैक्सिको जो है गेहूं के उत्पादन में एक जैसे दूसरा एक सबसे बड़ा एक तरह से प्रोड्यूसर बन के निकला, एक्सपोर्टर निर्यातक जो है। एंड नियरली डबल व्हीट प्रोडक्शन, और उसी के आसपास में इंडिया और पाकिस्तान की भी जो है डबल, जो पहले की प्रोडक्शन थी उसकी दुगनी हुई इस से ग्रीन रिवोल्यूशन से। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंक्रीजिंग फूड सप्लाई में जो इनका सरप्लस, मतलब जो इनकी टेक्नोलॉजी इन्होंने दिया, जो सिस्टम दिया, इनका जो प्रयास था, इसके वजह से इनको नोबल पीस प्राइज 1970 में मिला। इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया इंडिया में और डेवलप करने में, व्हीट प्रोडक्शन में कई वैरायटी इन्होंने भी निकाली, और आज हम भी जो है सेल्फ सफिशिएंट हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, व्हीट और इन सब में। एट अ ग्लैंस में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फूड क्रॉप फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड एंड स्पाइसेस। इसमें भी अभी कैटेगरी डिवाइड की जाएगी, सीरियल क्रॉप क्या है, और पल्सेस और ऑयल सीड मतलब फिर बेवरेज। कैश और कॉमर्शियल क्रॉप में जो शुगर केन है। बेवरेज क्रॉप पेय पदार्थ में आपका टी, कॉफी, कोकोआ, और फाइबर क्रॉप में कॉटन और जूट। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे। Take this short quiz to check your crop production. Name two food crop, name two beverage crop, name two fiber crop, name a state which produce any one of these crop। तो ये सब आप करिएगा इसके आंसर। What is the most common use of fiber crop? Cotton। टू फूड क्रॉप आप दे सकते हैं, व्हीट क्रॉप है, राइस क्रॉप है, और बेवरेज क्रॉप में कोका, कॉफी, कोको। हाँ, फाइबर क्रॉप जूट, कॉटन है। स्टेट आप यस स्टेट, कोई भी स्टेट दे दीजिए, सब जगह पूरा है। चलिए, क्रॉप सुइटेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन आर कल्टीवेटेड अंडर द वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्या चीज है इसके लिए? एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, लैंडफॉर्म कैसा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इरिगेशन सिस्टम कैसा है। क्लास का कंप्लीट हो गया ये भी 20 मिनट। ओके, मेरे बाद मैथ्स लेंगे पुनीत सर, 20-25 मिनट का जो भी मेरा क्लास रहेगा, इसके बाद पुनीत सर लेंगे मैथ्स। ओके, तो लेट अस रीड अबाउट क्रॉप्स, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट नेम।
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अभी बताया मैंने ना, सीरियल्स मतलब जो अनाज होते हैं हमारे, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, रागी है, बाजरा है। ऑयल सीड जितने तिलहन वाले फसल हैं जिससे हमको तेल मिलता है, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, ग्राउंड नट हो गया आपका, और ये सनफ्लावर, आल्सो सनफ्लावर भी बेटा, यस। वो पल्सेस में आपका ग्राम है, पी है, अरहर है, मूंग है, बीन, राजमा है, ये सब हो गए। स्पाइसेस जितने तरह की मसाले हैं, केरला लैंड ऑफ स्पाइसेस जो है। फ्रूट्स, फ्रूट्स में आपका जो फ्रूट्स गार्डन जो आर्चार्ड हम बोलते हैं, जैसे आपका हो गया मैंगो है, ये बनाना है आपका, और एप्पल है, पामोग्रेनेट है, ऑरेंज है, जो भी लीची है, ग्रेप है, सब। यस। जैक फ्रूट हम वेजिटेबल में भी यूज करते हैं और फ्रूट में भी कटहल होता है। फाइबर आपका एंड बेवरेज, मेनी ऑफ दीज आर फूड क्रॉप्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, किसके लिए? हमारे लिए। हम उसका यूज करते हैं खाने के रूप में, भोजन के रूप में, वाइल अदर्स में कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप। इसके बारे में आपको उधर पढ़ाया जा चुका है हिस्ट्री में, चैप्टर सेकंड थर्ड में। फर्स्ट सेकंड में जो है कमर्शियल क्रॉप आपका जो ओपियम है, ओपियम और टी, इंडिगो, जो ब्रिटिश लोग हमारे किसानों से जबरदस्ती बोवाते थे। फूड क्रॉप, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, स्पाइसेस, बेवरेज। तो इसमें सबसे पहले हम राइस, राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, स्टेपल फूड क्रॉप हम बोलते हैं इंडिया में। इट इज द स्टेपल फूड फॉर अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, नियर अबाउट मतलब पूरे वर्ल्ड की 50% जो है पॉपुलेशन चावल खाती है। राइस इज ग्रोन बाय मीन्स ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पहले, आज तो मॉडर्न टेक्निक से हम लोग खेती करने लगे हैं, एंशियंट टाइम में क्या होता था, फील्ड को तैयार कर लिया जाता था, टिलिंग करके उसमें वाटरिंग पूरा भर दिया जाता था, उसके बाद राइस सीड को ऐसे छिड़काव कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं, एक छोटे से एरिया में सीड को डेंस बो दिया जाता है, फिर नर्सरी छोटे छोटे सैपलिंग 21-24 डेज में उसको निकाल करके, उखाड़ करके, फिर दोबारा खेत तैयार करके उसमें, तो यही कह रहा ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट करते हैं वन प्लेस से सेकंड, जैसे प्याज ओनियन की बेरन, आपका कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, या ब्रिंजल है, या टोमेटो है, इन सबके आज ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हम। या नर्सरी में आप देखे होंगे छोटे बीज ला करके सीड तैयार, प्लांट तैयार करके उसको, इन दिस मेथड सीडलिंग ग्रोन इन सीड बेड, जो खेत होता है उसको सीड बेड कहते हैं, आर ट्रांसफर्ड इनटू फील्ड सोक्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी भरे रहते हैं उसमें जाकर के एक एक धान, दो दो धान करके लगाते हैं। राइस ग्रोज वेल इन प्लेन, स्पेशली डेल्टा एंड फ्लड प्लेन एंड हिली एरियाज, ऐसे ऐसे एरियाओं में राइस की खेती होती है। राइस इज ए लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। सोइंग से लेके ट्रांसप्लांटिंग, बीडिंग, निराना गुड़ाना, एंड हार्वेस्टिंग, कटाई, और उसके बाद थ्रेसिंग, फिर उसके बाद डन बाई हैंड सारी चीज़ें। अब तो मशीनरी से कंबाइन आ गया, कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं काटने वाले भी, और अगर नहीं काटे पेड़ को काट करके आज थ्रेसिंग का भी आने लगा। पहले हम लोग पीटते थे उसको डंडे से, आज मशीन से सब होने लगा है। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, चाइना नंबर 1 प्रोड्यूसर है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, जापान थर्ड, श्रीलंका, इजिप्ट एंड बांग्लादेश, ये जो है लार्जर कंट्री, प्रोडक्शन कंट्रीज हैं। व्हीट आपका, व्हीट इज द स्टेपल डाइट, वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन द टेम्परेट लैंड, टेम्परेट रीजन में। मोस्ट व्हीट ग्रोन अंडर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग सिस्टम। व्हीट ग्रोज वेल इन अनडुलेटिंग प्लेन, अनडुलेटिंग का मतलब होता है वेव लाइक जो प्लेन होते हैं, जैसे कोई जरूरी नहीं कि एकदम समतल हो। व्हिच अलाउ ड्रेनेज ऑफ द सॉइल, सॉइल को ड्रेनेज करने मतलब उसको सिंचाई करने में। कंबाइन हार्वेस्टर एंड बिग मशीन आर यूज इन टेम्परेट ग्रासलैंड, जैसे आप प्रेरी, स्टेप्स, यूरेशिया में, एशिया और यूरोप में लगे, डाउन है ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट
रीजन है, और पंपास है साउथ अमेरिका में आपका, तो इन सब में टेम्परेट ग्रास लैंड है। मैनुअल लेबर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन यूएसए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कनाडा, चाइना, इंडिया, रसिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मेज मेज और कॉर्न बोलते हैं, पॉपकॉर्न खाते हो जो आप लोग, इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स आल्सो। एनिमल्स के लिए भी इसको करते हैं क्योंकि इसका चारा जो है फोडर, इसका पेड़ जो प्लांट होता है उसको चारा बनाते हैं, ग्रीन चारा। इट ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई एक तरह से, वहीं से फैला, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अमेरिका। प्लेट्यू एंड अंडुलेटिंग प्लेन एज वेल एज हिली एरियाज आर गुड फॉर ग्रोइंग। यूएसए, चाइना, रसिया, यूक्रेन as many 65,000 variety of rice are grown throughout the world। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बासमती इज इंडिजिनस मतलब देसी प्रजाति, हमारे यहाँ की प्रजाति है, और बासमती आज पेटेंट कर लिया है, जिससे जो है ये महंगी है। कैश क्रॉप में आपका शुगर केन, शुगर केन आप देख ही रहे हो, शुगर मिल लगी हुई है हमारे, तब से शुगर केन का एरिया काफ़ी बढ़ चुका है। गन्ने की बुआई 2 सीजन में हम करते हैं, विंटर और समर, शीतकालीन, और स्प्रिंग सीजन समरकालीन में। शुगर केन ग्रोज वेल इन प्लेन एरिया, चीप एबंडेंट लेबर इसके लिए चाहिए, क्योंकि इस समय देखिए कटाई के लिए लेबर हमको लाना पड़ता बाहर से, काटते हैं, उसके बाद उसको ट्रैक्टर टाली पे लादते हैं, फिर वो ले जाता है। एरियाज प्रोडक्शन क्यूबा, ब्राज़ील, तीसरे नंबर पर इंडिया है, चाइना, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। बेवरेज कॉफ़ी, टी, कोकोआ बेवरेज क्रॉप्स हैं, पेय पदार्थ हैं ये। ऑल आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन इन द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक, मोस्टली एज प्लांटेशन क्रॉप, इसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। टी आपका ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ ए एवरग्रीन बुश, इसका जो फसल तैयार होती, जो पत्ती इसकी, करीब 3 साल के बाद ही इसको हम करते हैं। टी इज द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड। बुश यील्ड लीव्स ओनली इन 3rd ईयर, देखिए अभी बताया ना, 3rd ईयर मतलब तीसरे साल इसकी पत्ती जो है ली जाती है। टी ग्रोज वेल ऑन टेरेस्ड एंड वेल ड्रेन स्लिप, मतलब हिल स्लोप पे, हिल स्लोप पे टेरेस फार्मिंग जो होती है, और वाटर पानी की सुविधा भी हो, सिंचाई की सुविधा हो। लार्ज स्किल्ड लेबर इसके लिए चाहिए, कुशल लेबर हो। फोर्स रिक्वायर्ड वर्क इन टी प्लांटेशन। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन चाइना, इंडिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया। चाइना से ही इंडिया में भी आए, ब्रिटिश लोग जो है ओपियम के बदले जो है चाइन टी को लाते थे, एक्सचेंज करते थे। और कॉफ़ी आपका बिसाइड शुगर केन, शुगर बीट इज अनदर, शुगर बीट चुकंदर से भी हम शुगर निकालते हैं, तो शुगर का सोर्स है ये। चुकंदर हमें खाना भी चाहिए, इससे आयरन और तमाम ब्लड ये सब मतलब बढ़ता है। कॉफ़ी ट्री फर्स्ट डिस्कवर्ड ग्रोइंग वाइल्ड इन कॉफिया इन इथोपिया, इथोपिया में मतलब एक जंगली प्रजाति कॉफिया से ये डिस्कवर किया गया, और टुडे ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिक्स एंड वेरी पॉपुलर बेवरेज। अरेबिका 3 प्रजातियां इसकी मेन है, हाँ, अरेबिका है, रोबुस्टा है एंड लिब्रिका है, 3 अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3 मेन इसकी स्पीसीज हैं। 3 पॉपुलर वेराइटीज ग्रोन इन डिफरेंट एरियाज, अंडुलेटिंग हाईलैंड, स्लोप्स, प्लेट्यू आर सुइटेड टू कॉफ़ी कलर प्लांटेशन, मतलब ऐसा एरिया हो पानी रुके ना वहाँ पे, और पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपके कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स जो एरिया है, इस पे जो है कॉफ़ी की खेती होती है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका रीजन में, और इधर चाय जो है आपका आसाम रीजन। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राज़ील है, फिर कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिर इंडिया, ऑस्ट्रिया एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ईस्ट अफ्रीका। यहाँ एक चार्ट दिया गया आपका, ग्रोइंग कंडीशन राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन। टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 20 to 27 डिग्री, ये आपका राइस के लिए है। व्हीट में 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री, और 20 एट टाइम राइपनिंग। मेज 21 to 27 ग्रोइंग पीरियड, शुगर केन 20 to 27। रेनफॉल ओवर 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, व्हीट में 40 to 75, नॉट मोर देन 100।
maize 50 to 80, and sugar cane 70 to 120 centimeter annual rainfall. Soil आपका clay, loamy and alluvial soil, wheat belt drain loamy soil, maize belt drain loamy soil, alluvial and red soil, sugar cane loamy, alluvial, black and even laterite soil. अगले पेज पर आप आ जाएंगे। चाइना इज नोटेड फॉर इट्स ग्रीन टी प्रोडक्शन। आज ग्रीन टी चलन ज़्यादा चल रहा है। ग्रीन टी स्वास्थ्यकर होता है, मोटापे को कम करता है और चीज़ों के लिए। तो चाइना जो है ग्रीन टी के लिए फेमस है और इंडिया एंड श्रीलंका जो है मेनली ब्लैक टी के लिए। हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ टी आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड? टी की वेराइटी सर्च करिए आप लोग। फाइबर क्रॉप में आपका कॉटन, जूट, हेम्प, सनफ्लेक्स, vegetable fiber that are used to make textile cotton, long, medium, short, staple varieties. Staple refer to the length of the fiber. किस चीज से इसमें है कि लेंथ ऑफ द फाइबर, फाइबर की लंबाई। फ्लैट एंड एंडुलेटिंग लैंड इसके लिए जरूरी है, सुटेबल। एबंडेंट लेबर स्पेशली एट द टाइम ऑफ पिकिंग इज नीडेड इन कॉटन कल्टीवेशन। जब जो कॉटन बॉल फ्लावर जो उसको बोलते, उसके बाद उसमें जो कॉटन बॉल आता है उसकी चुनाई में सबसे ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, हेम्प जो है ये सनई जो होती है, सन हेम्प सनई होती, उससे भी देखिए उसको भी लोग पानी में सड़ाते हैं और फाइबर रेसा, तो जिससे लेनिन वगैरह बनाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और ये जूट का पेड़ दिख ही रहा है जिससे पेटुआ पटसन बोलते हैं। अगर ये जूट का पेड़ देखना हो तो आप लोग एक जगह अगर जाएंगे तो मिल जाएगा। दसमड़े आप जाइए, ये जो श्री ओम का घर है उसी रास्ते से आगे जाएंगे। हाँ तो एक मिनट, हरिओम के घर से और पहले जाने, श्री ओम के घर से आगे जाइए और हरिओम के घर के पहले रास्ते सड़क के किनारे एक बना हुआ, उन्होंने अपने खेत में बोया हुआ पेड़ पेटुआ का लगा हुआ पूरा। और पहले हम लोग यहाँ बोते थे, अभी भी बोते हैं लोग, चरी के किनारे किनारे, अरहर के किनारे किनारे बोते हैं। व्हाइट व्हाइट फूल आता भिंडी, हाँ भिंडी की तरह पेड़, लेडीज फिंगर भी उसी तरह से आएगा, उसमें भी फाइबर होता है। तो इजिप्ट, यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की एंड ब्राजील, ये सब है। और जूट आपका टाल रीड लाइक प्लांट, ये दिख रहा है टाल रीड लाइक, सेंठा जैसा सरपत की तरह। जूट नोन है द गोल्डन फाइबर इसको कहते हैं। व्हाइट फाइबर आप कह सकते हो कॉटन को। इज एन इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर, इकोनॉमिकल एंड मैन्युफैक्चरर। यूज मेक रोप, साइकिंग और सैक क्लॉथ फॉर पैकेजिंग, टेक्सटाइल फॉर क्लॉथिंग एंड फर्निशिंग, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज होता है। फ्लैट प्लेन्स एंड डेल्टाइक रीजन, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, लेकिन जब बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा अलग हुआ तो आज बांग्लादेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है। थाईलैंड, चाइना आल्सो प्रोड्यूस जूट। अब ये यहाँ पे कुछ दिया गया आपका, ग्रोइंग टी, कॉफी, कॉटन, जूट, कंडीशन, टेम्परेचर टी के लिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस है आपका। कॉफी 14 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस विद मोस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री मतलब कोहरा ना पड़ना हो, ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोहरा पाला ये सब ना पड़े। कॉटन 21 to 27 विद 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज। जूट 24 to 35। रेनफॉल ओवर 100 to 250। चाय के लिए बारिश जरूरी है लेकिन रुके ना पानी, इसलिए आसाम एरिया और ये सब जो है हिल्स जो उधर ईस्टर्न पूर्वोत्तर राज्य हैं, 100 सेंटीमीटर टू 200 कॉफ़ी के लिए चाहिए, 50 to 100 कॉटन, ओवर 150 जो है जूट, इसीलिए रेनी सीजन में जूट बोया जाता है। सॉयल जो है टी के लिए एसिडिक, वेल ड्रेन सॉयल विद अ हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी। बेवरेज क्रॉप में रिच पोरस सॉयल एंड इवन वॉल्केनिक सॉयल। कॉटन वेल ड्रेन लोमी सॉयल एंड ब्लैक वॉल्केनिक सॉयल, और जूट के लिए वेल ड्रेन एल्विया एंड लोमी सॉयल। फिर यहाँ पे आपका है मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी आपको बताया था, ये आप चार्ट अच्छे से पढ़िएगा। राइस, नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्रा वैली,
ईस्ट कोस्ट एंड डेल्टाइक प्लेन, ये इंडिया की बात हो रही है। व्हीट पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात। मेज पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश बांग्लादेश कर्नाटका आंध्र प्रदेश। शुगर केन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का है कर्नाटका। टी आसाम दार्जिलिंग रीन वेस्ट बंगाल नीलगिरी हिल्स एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट। कॉफी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स रीजन इन केरला कर्नाटका तमिलनाडु। कॉटन नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू। ब्लैक सॉइल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानें गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आंध्रा तमिलनाडु यहाँ पर बोया जाता है। गुजरात मध्य प्रदेश तमिलनाडु आंध्रा। जूट फर्टाइल गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बिहार उड़ीसा त्रिपुरा मेघालय। ये मैप जरूरी है, मैप आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि मैप तभी भर पाएंगे जब अच्छे से समझे जानेंगे। अब यहाँ पे केस स्टडी है, लास्ट टॉपिक आपका है केस स्टडी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो फार्म इन इंडिया और फिर अमेरिका में। तो intensive agriculture is practice in developed countries of the world. Here crops are grown on small holding mostly for subsistence on the other hand, मतलब subsistence मतलब जीविका के लिए, not for commercial purpose। अब तो हम लार्ज स्केल पर करने लगे, जब से ग्रीन रिवोल्यूशन और चीज़ें हुआ, लैंड कम होते गए और प्रोडक्शन मांग बढ़ता गया, तो सरप्लस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड करने के लिए हम लोगों ने मॉडर्न टेक्निक का यूज किया, जिससे आज प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है। तो फार्मिंग हियर इज हाईली साइंटिफिक एंड प्रोडक्टिव। टू अंडरस्टैंड हिट दिस वी शैल स्टडी फार्म इंडिया एंड वन इन द USA। A farm in India. The farm is situated on the plains to the northwest of the Gangetic। सारा चीज़ अभी हमने इसको बारे में पढ़ी लिया, व्हीट और जो भी जो है खेती कैसे करते हैं हम। लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल, अभी लोकेशन आप याद रखिएगा, लैटिट्यूड 23 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 87 डिग्री ईस्ट। जिस रीजन में हम लोग हैं, हम लोग कहाँ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हैं, तो 23.5 डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, और लॉन्गिट्यूड 87 डिग्री हमारे से गुजरती है। द बर्धमान इन वेस्ट बंगाल, दिस प्लेस एंजॉयज अ ट्रॉपिकल मानसून। इस एरिया में कैसा मानसून होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट ड्राई समर फॉलोड बाय वार्म रेनी सीजन एंड कूल ड्राई विंटर। ये है ट्रॉपिकल मानसून का। फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, रिन्यूएड एनुअली बाय द रिवर गंगा व्हेन इट इज इन फ्लड। मतलब रिवर गंगा में जब फ्लड आता है तो उसके द्वारा जो एलुवियल आते हैं जमा होते जाते हैं और नया होता जाता है। फार्मिंग एक्टिविटी, ये हमारे यहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं, हाफ एन एकड़ आधे एकड़ के। स्मॉल फील्ड है, इंटेंसिव कल्टीवेशन, लोग बैलों से खेती करते थे छोटे छोटे अपना एरिया बना करके। आज तो ट्रैक्टर की खेती हम करते हैं, तो ट्रैक्टर से के लिए बड़े बड़े लैंड फार्म चाहिए, लेकिन फिर भी आज हमारे उतने लंबे खेत यहाँ पे तो है नहीं, वो भी बटे हुए हैं। तो जब बांट लिया लोगों ने तो छोटे छोटे हो गए एरिया। तो फार्मिंग एक्टिविटी हो गई आपका स्मॉल प्लॉट, दो ही एंड हिज फैमिली लिव अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड के पास में बहुत ज़्यादा दूर नहीं लोग सेटल होते हैं, उसी के आसपास जो है घर भी किसान भी बसे होते हैं। द फील्ड आर प्लग्ड विद ब्लक ड्रॉन प्लग, एवरी अवेलेबल टाइप ऑफ मैन्योर एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर आर एडेड इनटू द सॉइल। अब तो हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, लेकिन पहले तो क्या होते थे, ज़्यादातर मैन्योर कंपोस्ट जानवरों के जो निकलते थे खाद वो डाले जाते थे, थोड़े बहुत इधर उधर खाद डालते थे हम लोग। द फार्मर हैड टेक लोन, आज बैंक से जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेस, वहाँ से कृषि विभाग से कृषि खाद और सोसाइटी से सब चीज़ें सब्सिडी पर मिल जाती हैं। हैड टेकन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड लोन्स, आज KCC है, लोग किसान क्रेडिट कार्ड करके उस पर लोन सुविधा है, खेती करके फिर जमा कर दे। और नाबार्ड है, RRBs है, रीजनल रूरल बैंक,
और नाबार्ड का है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइस इज द मेन खरीफ और समर क्रॉप कल्टिवेटेड। Once the field have been plugged, they get flooded with rain water। भी ये सारी चीज़ें हमने बताया भी कि राइस कैसे कल्टीवेट किया जाता है, व्हीट कैसे कल्टीवेट किया जाता है। तो लेबर इज हायर टू कट द पैडी विथ सिकल्स। हंसिए से आज लेबर मिलते नहीं हैं, आज पैसा दे के कटवाना पड़ता है, फिर उसके बाद अगर उसको ढुलवा के लाना तो भी पैसा दीजिए। इसलिए सब मशीनरी सिस्टम से ज़्यादातर लोग, और जानवरों को पालना कम कर दिए इसलिए उनको चाप चाहिए नहीं, लोग सीधा मशीन से कटवा देते हैं। तो डॉट एनिमल जो हमारे कैरिंग लोड और प्लगिंग के लिए होते हैं, मिल्चिंग एनिमल जो मिल्क देने के लिए होते हैं, मिल्क एंड एग। तो ये डेयरी फार्मिंग भी हम करते हैं और इनके लिए हंस की ज़रूरत होती है, स्टॉक की, इसलिए स्टोर करके लोग रखते हैं पैला को, पुआल को, जिनको पराली बोलते हैं। अब देखिए लोग पराली जला देते थे बड़े लेवल पर, जिससे एयर पोल्यूशन होता था। इस पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अगर करेंगे तो जुर्माना। Farming is so intensive that the second rabi or winter crop is rice is grown and then harvested is early spring। हमारे यहाँ उतना तो नहीं यूपी में, लेकिन उधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इन सब में जो है 2-2 3-3 फसल चावल की ली जाती है। उधर तमिलनाडु, केरला, हम लोगों के यहाँ भी देखते हैं अब समर सीजन में भी राइस की क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिए हैं लोग। वेजिटेबल्स एंड पल्सेस आर आल्सो कल्टिवेटेड द फार्मर्स कंजप्शन। Though the total yield per farmer is low, per acre is extremely high, over 1000 kg per acre, so after keeping aside enough for his requirement, मतलब किसान जो है अपने रिक्वायरमेंट की ज़रूरत को रख करके, सरप्लस रख करके जो एक्स्ट्रा होता है उसको मंडी या मार्केट में बेच दिया जाता है। आज किसान बिल को लेके देखिए कितना बवाल मच रहा है, रोज धरना प्रदर्शन है। तो in spite of good harvest, farmers income from selling the surplus is low। अच्छी फसल होने के बाद भी किसान की इनकम जो है क्या है, कम है। फार्मर इज क्वाइट पुअर, फार्मर फिर भी गरीब है। he does not have the finances or the technology to improve his lot if in a particular year the crop fail। और सपोर्ट दैट अगर क्रॉप फेल हो गई तो उसके ऊपर कर्ज भी हो जाता है। हेल्पलेस एंड हैज फॉल बैक ऑन हिज सेविंग। तो उसकी जो सेविंग है वो और भी जो है नहीं रह जाती है। और एल्स गो टू मनी लेंडर, इसीलिए उसको मनी लेंडर मतलब जमींदार के पास या धन देने वाले के पास कर्ज लेना पड़ता है, और हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो पहले तो यही होता था, नहीं दे पाते थे, उनकी ज़मीन भी ले ली जाती थी, तो लोग लैंडलेस या बॉन्डेड लेबर की तरह काम करने लगते थे, फिर फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया। जियोग्राफी इन डेप्थ में, in India, two main crops are cultivated, the Kharif and the Rabi। Kharif or summer crop is sown after the rains and harvested in October, November। अभी ये सीजन चल रहा है रबी खरीफ, उसका रबी का बुआई लगभग खत्म हो चुकी है, अभी भी कुछ लोग बो रहे हैं। अर्ली प्रजाति जो है जैसे 90 दिन। रबी इज द विंटर क्रॉप सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। नेक्स्ट है आपका ए फार्म इन द यूएसए, आपका केस हिस्ट्री कंपैरिजन करते हैं इंडिया से, तो काफ़ी हमको एक्सटेंसिव मैकेनाइज एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर वहाँ मिलता है, खेती। फार्म इन दिस केस इज इन लिस्बॉन इन नॉर्थ डकोटा, part of the prairie commercial grain farming belt of North America। It is the temperate latitude near about वहाँ पे 46 डिग्री नॉर्थ टू longitude 97 डिग्री वेस्ट, ये अमेरिका का है। दिस फार्म लोकेटेड आर जेंटली रोलिंग प्लेन ईस्ट ऑफ द रॉकी जो माउंटेन उसके ईस्ट में प्लेन। रिसीव रेनफॉल अबाउट 53 पर ईयर। फ्लक्चुएशन रेनफॉल मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, रिवर आपको बताया गया, बेल एंड कैनाल रिवर, मिसिसिपी, मिसूरी। समर्स आर कूल, विंटर कोल्ड, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट हम लोगों के जैसा है। बट इन स्पाइट ऑफ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन अबाउट 100 days, गुड क्रॉप, स्प्रिंग व्हीट इज आप। वहाँ दो तरह का
दो फसलें ली जाती है, एक स्प्रिंग व्हीट और एक विंटर, मतलब दो फसल गेहूं की ली जाती है। सॉइल इज डीप ब्राउन लोमी रिच इन ह्यूमस मिनरल कॉन्स्टेंट, इट इज इजिली टिल्ड विद लार्ज मशीन्स, सब मैकेनाइज, वहाँ पे जानवरों से कोई काम नहीं होता है। फार्मिंग अभी इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था प्रेरीज, इसके पहले ही चैप्टर में, इसके जो 15 का हमने किया उसमें आपको पूरा ये चीज़ बताया गया था। फार्मिंग एक्टिविटी एंड क्रॉपिंग पैटर्न में द साइज ऑफ द फार्म लार्ज अबाउट 600 एकड़, फार्मर्स एंड हिज फैमिली लिव ऑन इट इन अ वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस विद मॉडर्न एमिनिटीज। सारी आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ वहाँ पे किसानों के घर भी होते हैं, होम नीड। द एंटायर फार्म एरिया इलेक्ट्रीफाइड, पूरा विद्युतीकरण होता है। फार्म स्टीड जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल हीटिंग। दिस फार्म इज एट कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द नेस्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑन द फार्म। सिलोज आर बिल्ट टू स्टोर ग्रेन, जो स्टोर ग्रेन दिख रहा है आपको डायग्राम में, वहीं पे बने हुए जिसको सिलोज कहा जाता है। मशीन सेट आर यूज टू कीप ऑल द फार्मिंग इक्विपमेंट, सारे यंत्र औजार को रखने के लिए वहाँ पे मशीन सेट होते हैं। मेड फॉर द एनिमल्स, द कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट हैज कॉस्ट द फार्मर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो ज़्यादा मनी की जरूरत पड़ती है। शिफ्टिंग फाइनेंशियल लोन, सरकार वहाँ पे काफ़ी मदद भी कर रही है। व्हाइल व्हीट ग्रोज इन द मेन फील्ड, marginal field are sown with corn, oat, barley and rye. Sometimes these are grown in rotation after spring. Wheat has been harvested. Vegetables, especially potatoes, are also raised. Once the snow melt, the ground is plowed. एक बार जब बर्फ पिघल जाती है तो खेत को फिर जुताई किया जाता है लार्ज मशीन से। सीड बेड, नर्सरी तैयार की जाती है। एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड यूजिंग डिस्क एंड हरो। Fertilizer, especially nitrate and phosphates, are added. Soil at regular interval. खेत में बराबर समय पर नाइट्रेट मतलब यूरिया और फास्फेट डालते हैं। वर्किंग आवर बिगन फ्रॉम 5 to 9 PM। फार्मर्स एंड द हायर्ड फार्म हैंड, जो बुलाए जाते हैं किसान, इन्वॉल्व इन ऑल फार्मिंग ऑपरेशन। क्रॉप मस्ट बी प्रॉपरली सुपरवाइज ड्यूरिंग द ग्रोइंग, पूरा अच्छी तरह से उसकी देखभाल की जाती है। 90 दिनों में जो भी ज़रूरतें होती है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का छिड़काव किया जाता है। यील्ड आर 24 to 30 bushels ऑफ व्हीट पर एकड़। बसल्स मीन्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द यूएस कस्टमरी सिस्टम, मतलब ये यूनिट है वॉल्यूम नापने का, जिसमें यूज टू मेजर ड्राई ग्रेन्स। It is equal to 35.244 liters or 1.2445 cubic feet। जैसे 35.24 लीटर्स के बराबर ये जो है, लेकिन इसमें ड्राई सीड को नापते हैं। हाँ, आप बसल्स मतलब बताए तो एक वो है। हाँ, मेजरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैपेसिटी जैसे बाल्टी होती है, बकेट होता है, ऐसे ही वो है, जिसमें करीब 35.24 लीटर या 1.244 क्यूबिक फीट के बराबर जो है ग्रेन्स आता है उसमें। द व्हीट सैक्स आर लोडेड इनटू ट्रेन्स। अच्छा, ये रोड भी वेल इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे कि आसानी से जो प्रोडक्शन है वहाँ से रोडवेज या रेलवेज के थ्रू मार्केट में या एक्सपोर्ट इन द अदर शिप पोर्ट पे पहुँचाया जा सके। नहीं, इंडिया ये यूनिट नहीं है इंडिया में, यूएस। हम लोग के यहाँ तो क्या होता है, टन है, कुंतल है, मीट्रिक टन बोलते हैं ना। इतना क्विंटल हुआ, इतना टन हुआ, 10 कुंतल को 1 मीट्रिक टन बोलते हैं। तो हम लोग केजी में इसको तोलते हैं, उसमें नहीं नापते हैं कैपेसिटी के रूप में। द पोर्ट्स फ्रॉम वेयर दे आर एक्सपोर्टेड टू द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, द एक्सीलेंट रेल एंड रोड सिस्टम मेक श्योर दिस इज डन बाई
वेरी एफिशिएंटली। तो रेल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रभावी, मतलब गुड कंडीशन में है, वहाँ पे नेटवर्क है पूरा उसका, जिससे आसानी से उसके निश्चित स्थान पे, मतलब अगर शिप के थ्रू जा रहा है उस ओवरसीज रास्ते से, तो पोर्ट पे पहुंचाया जा सके। एंड फार्मर रेजेस सम कैटल, कैटल भी भाई रेयरिंग अदर साइड में बताया था, प्रेरीज के एक साइड से दूसरे जो थोड़ा सा अंडुलेटिंग होता है स्लोप्स, उस पर ग्रासेस ग्रो होती है, तो वहाँ पे रियरिंग होती है, जिसको रैंचेस, सीप गोट इन सबको पालते हैं उनके ऊल के लिए, मीट के लिए। पिग है पोल्ट्री फार्मिंग which on need of milk and meat. These are fed on the locally grown oats, corn, अल्फा ग्रास होती है जो ग्रो करती है वहाँ पे। एनिमल्स आर ब्रेड अंडर एक्सट्रीमली हाइजीनिक कंडीशन इन अ शेड। हाइजीनिक कंडीशन मतलब पूरा अच्छे कंडीशन में साफ सफाई होती है जहाँ वो पाले जाते हैं, रेयरिंग की जाती है। शेड के फैन और सब सिस्टम, मतलब मॉडर्न वे में। तो ये था आपका कंपेरिजन इंडिया और यूएसए में कैसे फार्मिंग वहाँ पे हो रही है और हमारे इंडिया में कैसे हो रही है। तो चैप्टर आपका फिनिश हुआ, तो आप इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आंसर हो गया है, जिसका अभी भी कोई डाउट होगा क्वेश्चन आंसर उसको अच्छे से कर लीजिएगा, जो नहीं किया होगा। ओके, ठीक है। हाँ अभी आ रहे हैं, अभी इधर उधर कहीं हैं, तो बता रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन सबका कंप्लीट है ना ये चैप्टर का? ओके, तो 17 से आगे इधर पुनः भी हमने वीडियो नया दिया था, तो कोई ज़रूरत इधर है नहीं। चलते अब इसके बाद हम हिस्ट्री पे चलेंगे, ठीक ना? हिस्ट्री में चैप्टर 4 से शायद वीडियो नहीं था, तो चैप्टर 4 का वीडियो देंगे, 5 का देंगे, 6 का देंगे, 7 से फिर शायद मेरे ख्याल में इधर वीडियो गया था। फिलहाल जो भी आप बोलोगे रिवीजन होगा, लेकिन आप पढ़िए समझिए। ओके, ओके बेटा।